गुरुदेव, हम अगर बहुत सुंदर और योग्य हैं तो हमें हर स्थान पर क्या उसका सम्मान प्राप्त होना चाहिए? कई जगह पर हमें सामान्य लोगों की तरह ही यदि देखा जाता है तो क्या यह हमारी गलत सोच होती है या हम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? एक बहुत सुंदर, बहुत रिच महिला ने विमान में प्रवेश किया। अपनी सीट का नंबर खोजते हुए उसने सब तरफ नजरें दौड़ाई। उसने देखा कि उसकी सीट एक ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल बराबर में रख दी गई है, निश्चित हो गई है, अलॉट हो गई है, जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो थोड़ा सा एक बुजुर्ग सा और बीमार सा आदमी है, अपाहिज है। तो उसे उसके अपाहिज व्यक्ति के बराबर में बैठने में थोड़ी झिझक का अनुभव हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं ये क्या, मेरी सीट कहाँ लगा दी इन्होंने। उसने एयर होस्टेस को कॉल किया और उससे कहा कि मैं इस सीट पर बैठने में असुविधा अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सीट पर बराबर में जो व्यक्ति मेरे साथ ट्रैवल करेगा उसके दोनों हाथ नहीं हैं और मेरी सीट आप चेंज करें, क्योंकि बार बार वो फिर खाना खाएगा, कभी कुछ और कुछ करेगा, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाने वाली है और मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ और मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ, ये हूँ। तो उसने पूछा कि और भी कोई कारण है? एयर होस्टेस ने कहा कि आप मुझे कारण बताइए कि क्या ऐसे लोगों को क्यों नहीं आप पसंद करती हैं? तो कहती नहीं, मैं बस ये कारण कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं किसी अपाहिज या ऐसे आदमी के पास बैठ करके यात्रा करना नहीं चाहती हूँ, तो आप मेरी सीट को चेंज करें। एयर होस्टेस ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि ऐसी बात ठीक नहीं है, जहाज़ के नियमों के खिलाफ है, आप बैठ जाएं, जो भी सीट मिल गई वो तो अब बोर्डिंग के समय निश्चित होती है। फिर उसने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। उसने सारे विमान में नजर दौड़ाई सब तरफ खाली सीट को खोजने के लिए, पर कोई भी सीट खाली थी नहीं। एयर होस्टेस फिर उस लेडीज़ के पास आई, वो खड़ी हुई भी वेट कर रही है इकोनॉमी क्लास में कि मेरे को इस आदमी के बराबर में नहीं बैठना, मुझे कहीं और बैठाइए। तो उसने कहा कि आप सभी यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा एक नैतिक दायित्व है और बीइंग एयर होस्टेस मैं आपको असिस्ट करूं, ये मेरी ड्यूटी भी है। तो मैं विमान का जो कैप्टन है, जो कप्तान है, उससे एक बार बात करती हूं और मैं बताती हूं क्या कर सकते हैं। वो चली गई कप्तान से बात करने। एयर होस्टेस थोड़ी देर बाद लौट कर आती है और फिर कहती है कि मैडम आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मैं बहुत खेद है, और उस पूरे विमान में सिर्फ एक ही सीट खाली है और वो सीट फर्स्ट क्लास में है, प्रथम श्रेणी में है। और हमारी टीम ने, जब हम सबने डिस्कस किया, आपकी बात उन तक पहुंचाई, उसमें पायलट भी थे, हमारे केबिन क्रू के लोग भी थे, हमारे मैनेजमेंट टीम के लोग भी थे, तो उन्होंने एक असाधारण निर्णय लिया है, एक अननेचुरल डिसीजन हमने किया जो कभी हम नहीं करते हैं, पहले भी कभी नहीं किया। एक यात्री को हम इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का काम अपनी कंपनी के इतिहास में पहली बार कर रहे हैं। वो सुंदर और धनाढ्य महिला थी, बड़ी खुश हुई वो। तो इससे पहले वो अपना कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करती, उसने उस जो अपाहिज व्यक्ति बैठा था उसके बाद जाकर के हाथ जोड़े, उससे कहा कि आप कृपया चलें और हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें कि आप फर्स्ट क्लास में यात्रा कर लें। तो अब वो जो व्यक्ति था वो रोने लगा, जो जिसके हाथ नहीं थे, और उसने कहा, जब एयर होस्टेस ने कहा कि सर आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे और हम ये नहीं चाहते कि आप किसी शिष्ट यात्री के साथ, किसी बेहुदा यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हो, तो सभी जितने लोग इकोनॉमी क्लास में बैठे थे सबने ताली बजा करके इस निर्णय का स्वागत किया। वो जो बहुत सुंदर दिखने वाली महिला थी, वो उसे काटो तो खून नहीं, शर्म से उसकी नज़रें गड़ गई नीचे। वो जो व्यक्ति था अपाहिज, वो खड़ा हुआ, उसने हाथ जोड़ के सबको प्रणाम किया। उसने कहा कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और एक ऑपरेशन के दौरान मैं कश्मीर में जब एक बम विस्फोट हुआ उसमें मेरे दोनों हाथ खत्म हो गए, और जब से मैं इतनी देर से आर्गुमेंट सुन रहा था तो मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा था कि मैंने किन लोगों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। ये कैसे नागरिक थे जिनके लिए मैंने अपने जीवन में खिलवाड़ किया, लेकिन अब आपने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं उन सब के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और वो ये कह करके सबको धन्यवाद करके प्रथम श्रेणी में चला गया। अब वो जो सुंदर महिला थी, अब वो असहज हो गई। तो क्योंकि आप, अगर आप सुंदर हैं या आप बहुत धनाढ्य हैं, तो वो किस लिए हैं? आप किस लिए हैं? अशिष्टता के लिए हैं, बेहूदगी के लिए हैं, बदतमीजी के लिए हैं, कि अपनी ईगो को के सेटिस्फेक्शन के लिए हैं, कि समाज में एक मिसाल कायम करने के लिए हैं? जब आम्रपाली ने दीक्षा ली बुद्ध से, तो कम से कम 300 राजकुमारों ने दीक्षा ली थी। राजकुमार मतलब जो प्रिंस, वो बड़ा एक हंगामा हुआ था, बड़ा जबरदस्त, कि ये क्या हुआ, ये तो मतलब राजपाट संभालेगा कौन, क्योंकि वो सारे दीवाने थे आम्रपाली के, सारे चल दिए पीछे पीछे कि हम तो वहीं बैठेंगे, अब जहाँ बैठेगी। तो मतलब अब आप लाइन क्या खींचते हैं, ये बड़ी गहरी बात है कि आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं।
और ये एक अतिशयता अगर आपको विनम्र बनाती है, चाहे धन की हो, चाहे सौंदर्य की हो, चाहे किसी चीज़ की हो, तो आप काबिल और श्रेष्ठ और अच्छे हैं। और अगर आपको निकृष्ट बना रही है, और कितने मैंने भी अपने निजी यात्राओं में ऐसा देखा है कि 4 घंटे की यात्रा, 2 घंटे की यात्रा, 6 घंटे की यात्रा, उसमें भी इतना मीन मेक करते हैं, या वहाँ भी इतने इस तरह से निरंकुश होकर के उन लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। वो 4 लड़कियाँ, 4 बच्चियाँ, 4 बेटियाँ 300-400 लोगों को खाना खिला रही होती हैं, और हम उनको इस तरह से डील करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, कि जैसे उन्हें लगता है कि आपने खरीद लिया है जहाज़ को। तो ये अगर हम सोच पाएँ तो हमारा जीवन एक बेहतर दिशा में यात्रा करता है। तो आपका उत्तर यही था जो मैंने आपको कहानी सुनाई। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे